दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच एक वीडियो सेशन की प्रस्तुति कर रहा हूं। जैसा कि कल मैंने आप लोगों के बीच ही बात रखा था कि रिव्यू पिटीशन की डेट आ गई है, लेकिन दोस्तों भूलवश या किसी कारणवश मैं पूरी बात समझ नहीं पाया और मैंने आपको बता दिया कि रिव्यू पिटीशन की डेट आई है, जबकि मैंने उस वीडियो में भी ये बात बोला था। इसलिए जितने भी हमारे सब्सक्राइबर साथी हैं, जो भी हमारे व्यूअर साथी हैं, सभी को एक शब्दों में सभी से मैं सॉरी बोल रहा हूं और क्षमा सोबती उस भजन को जिसके पास गर्व हो। आप क्षमावान हैं, चूंकि शिक्षक हैं तो शिक्षक का पहला ही फार्मूला होता है दूसरा होता है शिक्षक, यानी सी से शिष्टता शिष्टाचार और 6 से क्षमावान। इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। चूंकि बहुत से लोगों का कल भी फोन आया, 2-3 यूट्यूब पर भी चला, इसलिए मैंने इस बात को बोला। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बिहार प्रदेश में क्या है? हमारे बिहार प्रदेश में मुद्दा यह है कि आरटीआई के जवाब में ये निकलकर सामने आया है कि हमारे बिहार प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी हुई है, 1,40,000 चाहे 2 लाख जितने भी हुआ है, उसमें 60% बाहरी लोग हैं और 40% बिहारी लोग हैं। ये हमारे बिहार प्रदेश के युवाओं के लिए और हमारे बिहार प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहारी मजदूरी करे और बाहरी मालिक रहे। ये हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को आप लोगों के द्वारा ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम और नौकरी की आस में बेकार हुए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आरटीआई का जवाब आया है, इस पर तमाम संज्ञान पटना हाईकोर्ट ने लिया है और लिया ही नहीं है, इस पर बहुत जोरों शोरों से लोग लगे हुए हैं कि भाई जो आंकड़ा है हमारे बिहार प्रदेश में उसी हिसाब से वैकेंसी होनी चाहिए। एक बात होगी। दूसरी बात कि जो ट्रांसफर पिटीशन और कौशिक दास जी का जो एसएलपी था, ये जो 6 तारीख का टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, ये ओपन कोर्ट में नहीं बल्कि चेंबर कोर्ट में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ओपन कोर्ट में नहीं बल्कि चेंबर कोर्ट में शिफ्ट हो गया है। अब 6 तारीख को देखते हैं कि होता क्या है, क्या होता है नहीं होता है। वो तो 6 तारीख को बड़ा ही फैंटेस्टिक दिन है और कल 5 सितंबर है शिक्षक दिवस, और 6 सितंबर शिक्षकों के लिए कैसा होता है ये देखने वाली बात होगी और बड़ी ही दिलचस्प बात होगी। चेंबर कोर्ट में शिफ्ट हो गया है और ट्रांसफर पिटीशन जो हमारे आदर्श श्रीवास्तव जी का केस है, उसी में एसएलपी को टैग कराया गया है, आप जानते हैं पहले से भी। लेकिन उसी बीच में मेरे द्वारा एक कंफ्यूजन बना और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि देखिए हमारे कभी भी ये चाहत नहीं है कि आप हमारे किसी भी बात से आपको आहत हो, हमारे किसी भी बात से आपको दुख पहुंचे, हमारे किसी भी बात से आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो। मैं कभी नहीं चाहता हूं। आप शुरू से ही हमारा कैरेक्टर के विषय में जानते हैं और कैडर के विषय में जानते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरी बात करते हैं। जो रिव्यू पिटीशन की डेट है अभी भी वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है। ठीक, अब फिर मन में आपके प्रश्न होगा कि सर आखिर कब तक डेट आएगी? तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि डेट भी आएगी, डिसीजन भी आएगा, लेकिन उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, पुनः बोल रहा हूं कि देखिए रिव्यू पिटीशन जो भी है उसकी डेट तो आएगी ही आएगी, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास कुछ ऐसे अस्त्र हैं जिसे हम छोड़कर अपने एनआईएस डीएलएड को वैलिडिटी के तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके तारतम्यता में पहला कड़ी है ट्रांसफर पिटीशन। चूंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफर पिटीशन जब आया
तभी से ही हमारे एनआईएस डीएलएड साथियों में एक ऊर्जा का संचार हुआ और जज साहब ने कहा कि देखिए, ट्रांसफर पिटीशन में उन्होंने यही बात बोला कि सभी हाई कोर्ट को ये कहा जा रहा है कि इस एनआईएस डीएलएड की केस का सुनवाई वो लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होगा। ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से ही ये देखने को मिला और ट्रांसफर पिटीशन से भी हम लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। एक इसका उम्मीद हो गया। दूसरा शस्त्र एमए मिसलेनियस एप्लीकेशन भी हमारे 4 स्टेट 5 स्टेट से लगा हुआ है, उसमें भी नोटिस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे विश्वनाथ जी हों, आदर्श जी हों, चाहे जो भी हमारा टीम है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि कहाँ गए आदर्श जी, कहाँ गए विश्वनाथ जी। अरे भाई, रोज रोज थोड़े नहीं आकर आपके बीच अपनी बात, वही पुरानी घिसी पिटी बात को रखेंगे, और वो रखेंगे अपनी बात को मान ले सच्चाई से भी। तो बहुत से ऐसे हमारे विपक्षी बैठे हुए हैं कि विश्वनाथ जी का क्या प्लानिंग है, विश्वनाथ जी क्या करना चाह रहे हैं, तुरंत जो है उसके हिसाब से वो लोग काम कर देता है। ठीक, इसलिए विश्वनाथ जी बार बार लाइव आकर नहीं बोलेंगे। मैं आपके बीच में हूं, अपनी बात को, उनकी बात को रखता हूं। आप लोगों का सहयोग जैसे था वैसे है और उम्मीद करते हैं आगे भी रहेगा और एनआईएस 100% जीतेगा। मैं बार बार कहता हूं, आप लोग 20 बार हमको कहिए, हजारों बार कहिए, मैं कभी हारने की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि हार तो पहले से हो गया है। अब हारने के लिए बचा ही क्या है आपके पास। तो हम जब हार चुके हैं तो जीत का तो किरण जगा सकते हैं, जीत को तो उम्मीद कर सकते हैं। यही सब बात कहना था। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।